हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना परसेंटेज का 7वां लेक्चर कर रहे होंगे, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग कुछ तो आप लोगों के डाउट है भाई, ठीक है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मिले थे तो उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ एक आध टाइप्स जो थी वो बची हुई थी वो मैं पूरी करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि वो आप लोगों ने डाउट में पूछी हैं वो टाइप्स भी, ठीक है। लगभग ये जो वीडियो है डाउट का ही है, या फिर यूं भी कह सकते हो कि कुछ नई टाइप जो बची हुई थी उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भाई लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। उसका वेतन जो है भाई 13,500, ठीक है। और कह रहा है कि उसका मासिक खर्च जो है, मासिक खर्च जो है वो 9,000 रुपए। क्लियर है बात इतनी? कह रहा है उसका वेतन 14% बढ़ गया, वेतन 14% बढ़ गया और खर्चा 7% बढ़ गया, खर्चा भी 7% बढ़ गया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात करें। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ दिया होगा, देखिए बोर्ड से भाई। 13,500 रुपए सैलरी मिलती थी आपको। पहले मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बड़े आसान तरीके से बना सकते हो उसको। 13,500 का 14% बढ़ गया, निकाल लो भी 13,500 का 14%। 13,500 का 14% भाई, 14% के नाम का 100 काट दो, 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 तिये 42, 42 और 7 भाई 49, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 1,890 रुपए वेतन बढ़ गया। तो जोड़ दो भाई, बढ़ेगा तो जोड़ोगे, 0 9 8 और 5 13, एक हासिल वाला है 2 2 और 3, 2 और 3 भाई 5 और 1, ये आ गया भाई नया वेतन आपका भाई, नया, ठीक है। ये पुराने वाला है या पहले वाला है। आपका खर्चा भी बढ़ गया 7%, इसका 7% निकाल लेना भाई, 630 रुपये आएगा। ओ सॉरी 630 रुपये बढ़ने हैं ना, 630, तो ये हो जाएगा, जोड़ोगे 9,000 में 630 रुपये बढ़ गए तो 9630 रुपये हो गए। निकाल लेना ये भी, कभी सोचो कैसे करना है। 9,000 का 7%, 9,000 का भी 7%, 630 रुपये बैठता है। तो 9,000 का 7%, 630 बैठता है, 9630 रुपये उसका भी खर्चा हो गया। अब सेविंग्स निकाल लो, बचत निकाल लो भी दोनों तरफ से, ठीक है। बचत बतानी है कितने रुपए या कितने प्रतिशत बचत बढ़ गई। देखो वेतन कितना बढ़ा, 14% दे रखा है, खर्चा कितना बढ़ा, 7% दे रखा है। पूछ रहा है कि जो सेविंग्स है, जो बचत है, वो कितने प्रतिशत बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो देखिए भाई आराम से बोर्ड पे घटा दो, इसमें से कितना बचेगा, 4500 रुपए की बचत थी। बचत कितनी थी, 4500। अब सैलरी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। अब देखो बचत कितनी होगी भाई, बचत घटा लो। देखो वेतन में से खर्चा घटाओगे बचत निकलेगी। वेतन में से जितना कमाया उसमें से जितना आपने भी खर्चा कर दिया, जो बचता है उसी को तो बचत कहते हैं। घटा दो, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गए 7, 14 में से 9 गए भाई 5। तो भाई बचत पहले 4500 की थी, अब नई बचत कितनी है, 5760 की। बचत बढ़ गई, कितनी बचत बढ़ गई, तो भाई मैं कहूंगा 1260 रुपए। 4500 से 5760 हो गए, घटाओगे तो 1260 रुपए बढ़ गए, 1260 रुपए बढ़ गए। बट उसने रुपए नहीं पूछे,
प्रतिशत पूछा है, रुपए नहीं पूछे, प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत बनाने के लिए असली वैल्यू या पहले वाली वैल्यू, असली वैल्यू पहले वाली वैल्यू एक ही बात होती है, उसको नीचे लिखते हैं। मतलब कितना था पहले बचत भाई 4500, मतलब वो बढ़ने की बात पूछ रहा है कि आपकी बचत कितनी बढ़ गई। 4500 थी 1260 बढ़ गई, 1260 बढ़ गए किसमें 4500 में, और गुना में कितना 100, काट देना भाई, अब काम बन जाएगा तुम्हारा। 9 से भी कट रहा है ये, 9 से काट लेते पहले, या डायरेक्ट 45 से काटोगे, देखो 9 से काट देता हूँ, इजी रहेगा। 9 एकम 9, बचा 3 और 6, 9 चौके 36, 0, 9 5 45, काट लेना भाई। 28% बचत बढ़ गई। ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्चुअल तरीका भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने इस क्वेश्चन को। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, चुटकियों में क्वेश्चन उठ जाएगा अभी एकदम से, चुटकियों में। चलिए उतारो एक बार फटाफट, वीडियो रोक के उतार लिया करो भाई, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो भाई क्वेश्चन, देखो चुटकियों में कैसे उड़ाना है, मैं वो सिखाता हूं तुम्हें। देखिएगा भाई चुटकियों में क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं। भाई ये कितना बड़ा था तुम्हारा 14%, और ये कितना बड़ा था तुम्हारा भाई 7%। देखो ध्यान देना भाई, रेशो के अंदर ना कभी भी अगर आंसर परसेंट में ही मांगा हो, आंसर परसेंट में मांगा है तो रेशो, सॉरी क्या नाम लेते, परसेंटेज के टॉपिक में असली वैल्यूओं की जरूरत नहीं होती भाई। मैंने शायद पहले भी यह बात आपको समझाई है, परसेंटेज के टॉपिक में मैंने जनसंख्या वाले क्वेश्चन में समझाई थी। जब भी आंसर परसेंट में मांगे ना, असली वैल्यूओं की जरूरत नहीं होती, उनका रेशियो ले लो, उनका रेशियो ले लो, उसी से क्वेश्चन उठ जाता है। देखो क्या करो, काट लो, वेतन और खर्च को काट लो। इस तरीके के ना मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये 3 तरीकों से पेपर में आया आज तक भी। एक तरीका तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, देखना मजा आ जाएगा एकदम से आपको। देखो काट लो इनको भी, वेतन को और खर्चे को। देखो इनको आपस में काटोगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 15 निमा 135, 15 छिक्का 90, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 भाई। बस इतना सा काम कर लेना भाई। वेतन जो है वो कितना आ गया 3, खर्चा जो है वो कितना आ गया भाई 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, काट लिया आपस में भाई। खर्चा बढ़ गया 14, पहले तो देखो वेतन 3, खर्चा 2, बचत कितनी हो गई, बचत बता दो पहले मुझे भी। 3 रुपए कमाए, 2 खर्च दिए, कितने बचे 1 रुपया बचा जी। 14% वेतन बढ़ गया, 14 से गुना कर देना भाई, मेरे कहने से सीधी 42। खर्चा 7% बढ़ गया, 7 से इसकी गुना कर देना भाई, 7 दूनी 14%। अब तुम्हें पूछ रहा है बचत कितनी बढ़ गई। 1 रुपया बचत थी, मान लेते हैं तो दे रखे थे, इसको मान लेते हैं x% बराबर है। वेतन में से खर्चा घटाओ, वेतन में से खर्चा घटाओ, बचत आती है भाई। तो 42 में से 14 घटाओगे कितना आ गया 28, 1 से भाग कर देना, हो रहा हो तो बस 28% ही तो उत्तर है क्वेश्चन का। अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसी तरीके से भी, घबराना नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक ना भी समझ में आए, उन दोनों में एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। मैं रिपीट भी कर देता हूं भाई, काट लेंगे आपस में, 3 और 2 आएगा। 3 रुपए वेतन, 2 रुपए खर्चा, 1 रुपए की बचत हो गई। 14% वेतन, 7% खर्चा बढ़ गया, गुना कर देना सीधी। अब बचत 1 रुपया थी, कितनी बड़ी पता नहीं जी, x मान लिया। 42 में से 14 गए 28, x की वैल्यू 28, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं इसको भी, उतार लिया होगा। देखिएगा भाई फिर एक बार जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, बोर्ड पे लग गया है अगला क्वेश्चन। पढ़ दिया भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
राम का खर्च तथा बचत का अनुपात भाई, पहले ही दे दिया रेशियो भाई, खर्च का और बचत का रेशियो दिया है भाई उसने। कितना है खर्च का और बचत का रेशियो भाई? 5:3 भाई, 5:3 भाई। क्लियर है बात इतनी? और उसकी आय 12% बढ़ जाती है। पहले 1 मिनट सही से समझ लो भाई, खर्चा और बचत अगर जोड़ दोगे आय बनेगी ना, कितने रुपए खर्च दिए कितने बच गए, तो ये पता चल जाएगा कितने थे। तो कितने थे भी? 5 और 3 8, ये ध्यान रखना। उसने कहा आय 12% बढ़ गई। अभी सिखाया क्या था? अभी क्या सिखाया था भाई? 8 गुना में 12 कर दो, कितनी हो गई आय? 96%। फिर कह रहा है कि खर्चा 15% बढ़ गया भाई। खर्चा कितना है? 5। कितना बढ़ गया? 15%। तो कितना हो गया भाई? 15 5 75% हो गया। बचत की बात कर लेते हैं भाई। फिर बचत जो है कितनी है? 3। कितनी बढ़ गई? पता नहीं जी। बराबर है 96 में से 75 घटा दो भी, कितना आ रहा है? 21%। x की वैल्यू निकाल देंगे, 3 से काट दिया 7%। बस खत्म कहानी क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की कहानी यही खत्म। ठीक है, चलिए एक बार कॉपी करो, फिर अगला बताता हूं मैं। हो गया नोट डाउन? चलिए फिर अगला एक और बचा है भाई इसी टाइप का। देखो भी अगला क्वेश्चन। पढ़ो, बोर्ड से पढ़ो भाई आप लोग। क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 80% व्यय मतलब खर्चा भाई। अब ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन कितने तरीकों से पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है। 80% खर्चा करता है भाई। ठीक है, बस बात यहीं से समझ लो, पहले पहली लाइन ही समझा दूं। खर्चा 80%, तो वेतन जो है ना अपने आप में भाई 100% होगा भाई। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जब आपको सैलरी मिली, पूरी सैलरी है ना शुरू में, तो पूरी का मतलब 100% है। वेतन 100% है, खर्चा 80%। तो बचत कितनी है भाई? बचत बता दो मुझे। 20% की बचत है, काट देना इनको। 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 20 से कम 20, रेशियो आ गया निकल के भाई। ठीक है, अब आगे पढ़ दो भी जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आय 25% बढ़ गई। आय वेतन लिख लो तो फिर भाई, वेतन जो है 5 रुपए है, 25% बढ़ा दो तो कितना हो गया? 125 हो गया भाई। खर्चा जो है वो कितना है? 4। कितना बढ़ गया भाई खर्चा? 10% बढ़ गया। 10%। कितना हो गया खर्चा भाई? 40%। बचत कितनी है? 1। बचत कितनी है? 1। कितनी बढ़ी? मालूम नहीं। बराबर है आय में से खर्चा घटा दो, क्या निकलेगा? बचत निकलेगी। कितनी निकलेगी भाई? बताओ फटाफट से मुझे। 85%। x की वैल्यू निकाल देंगे 85%। ठीक है, क्लियर है भाई? ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फटाफट से उतार दो भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दूं भाई इसको तो मैं, फिर देखिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी सबको। एक क्वेश्चन अगला पढ़िए भाई, ये भी किसी ने डाउट पूछा था मेरे से और बेहद आसान ही है क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। देखो क्वेश्चन है, कुलदीप पूरे सप्ताह का, ठीक है, ये डाउट में पूछा था किसी बच्चे ने मुझे इंस्टा पे, कुलदीप पूरे सप्ताह का कितने प्रतिशत कार्यालय में बिताता है? अगर उसका कार्यालय
कार्यालय समय सोमवार से शुक्रवार तथा सुबह 9 से 5। भाई वो कह रहा है कि ऑफिस का जो टाइम है ना मंडे से लेके फ्राइडे तक का है भाई, और 5 बजे 9 से 5 बजे तक का है भाई। तो कह रहा है पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का कितने प्रतिशत समय भाई वो कार्यालय में बिताता है। तो भाई पूरे हफ्ते में टाइम कितना होता है वो निकाल लो भाई। टोटल टाइम भाई पूरे वीक का, टोटल टाइम पूरे वीक का भाई कितना है। एक दिन में 24 घंटे और महीने में 7 दिन होते हैं, तो 168 घंटे हो गए भाई। कितने घंटे हो गए टोटल? 168 घंटे हो गए टोटल भाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं तो मंडे से फ्राइडे जाता हूं, ऑफिस में बिताया समय निकाल लो भाई, ऑफिस टाइम। भाई मंडे से फ्राइडे कितने दिन होते हैं? 5 दिन ऑफिस में गया हूं। कितने दिन? 5 दिन। और कितने घंटे जाता हूं डेली? 9 से 5 भाई, 9 से 5, 8 घंटे होते हैं 9 से 5 भाई। तो भाई कितने घंटे ऑफिस में गया हूं मैं? 40 घंटे ऑफिस गया हूं। बस प्रतिशत बनाना है। 40 घंटे गया हूं ऑफिस में, कुल कितने घंटे? 168 घंटों में, और गुना में कितना? 100 भाई। बस काट लो, देखो 4 से कट जाएगा ये। 4 चौक 16, 4 से इसको भी काट लो 10, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, बाकी भी जो कटता है तो काट लो। 2 पे काटोगे 5, 2 पे काटोगे 21, तो भी 500/21 प्रतिशत क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। पूरा काटना तो पूरा काट देना। 21 दूनी 42, बचा कितना? 8 और 0 80, 21 63, 21 भाई 63, बचा कितना मेरे पास? 17 बचा बटे में 21 प्रतिशत। ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगर पॉइंटों में मांग रहा है आप काट सकते हो, मैंने भाग भी सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, ये उत्तर आएगा क्वेश्चन का। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करके उतार दो, मैं मिटा रहा हूं। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फिर फटाफट से। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक शहर की जनसंख्या भाई, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? टोटल पॉपुलेशन कितनी थी भाई? 8000 थी। सही है बात। वो कह रहा है एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%। आदमी जो है ना भाई 10% बढ़ गए। आदमी कितने बढ़ गए? 10%। महिलाएं जो हैं, विमेन जो हैं, वो बढ़ गई कितना भाई? 8% बढ़ गई। विमेन कितना बढ़ गई? 8। आदमी बढ़ गए 10%, महिलाएं बढ़ गई 8%। वो कह रहा है कुल जनसंख्या भाई, आदमी और महिलाएं 10 और 8 बढ़े। वो कह रहा है कुल मिलाके, अगर मैं कुल मिलाके देखूं तो भाई पूरी जनसंख्या 9% बढ़ी है। पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 9% बढ़ी है पूरी जनसंख्या। बात समझ में आई? पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 9% बढ़ गई। ठीक है, तो इसके ऊपर ना हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का तरीका लगाएंगे भाई, जब पढ़ेंगे ना वो टॉपिक। ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी बात। क्या करते हैं इस तरीके में? घटाते हैं हम लोग ऐसे। 10 में से 9 गया 1। देखो लिखते किसको है बीच में? आदमी बढ़े तो यहां लिख ली, महिला बढ़ी तो यहां लिख ली। पूरी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन बढ़ गई, आदमी भी और महिला भी, दोनों की बात कर ली, तो उसको बीच में लिख देंगे। जो दोनों की बात, इन दोनों की जो बात करेगा वो बीच में आएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। 1-1 का रेशियो है भाई, आदमी भी 1, महिला भी 1। इसका मतलब हो गया आधे आधे हैं दोनों भाई। 1-1 का रेशियो मतलब आधे आधे है। 8000 में से 1:1। चलो मैं तुम्हें रेशियो में बांटना भी सिखा देता हूं भाई आज थोड़ा सा। देखो मान लो 250 को
250 को 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है। तो अनुपात में कैसे बांटते हैं भाई? अनुपात में बांटने के लिए ना जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर है 250 के, ऐसे लिख दो। 1 यूनिट बराबर है 5 5 25 50 के। 1 यूनिट में 50 है तो 2 यूनिट में कितने होंगे भाई? 100। 3 यूनिट में कितने होंगे भाई? 150। बस इसको ही रेशियो में बांटना कहते हैं। यहां 1 और 1 का रेशियो है भाई, 1 और 1 का मतलब बराबर बराबर है, करने की जरूरत ही नहीं है। 4000 आदमी और 4000 महिला। पूछा क्या था देख लो, क्वेश्चन ने पूछा था पुरुषों की संख्या भाई, उत्तर आएगा जी 4000 है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 4000। फटाफट उतार दो भाई, फिर एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवाता हूं सेम टाइप का। कर दिया भाई? हो गया? हो गया होगा। चलो फिर देखो भाई जरा एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही। पढ़ो जरा भाई अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे लग गया होगा। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या भाई 9800 थी, टोटल जनसंख्या भी 9800 थी। टोटल कितने बंदे थे गांव में? 9800। फिर कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या 8%। फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई 5%। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 5%। बात क्लियर है? तो गांव की जनसंख्या, अब उसने क्या कहा, गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, 10,458 हो गई। तो पूछा क्या गया है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? इसमें भी पुरुषों की जनसंख्या पूछी है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है? एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने प्रतिशत दिया था, पूरी गांव की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, जो मैंने बीच में लिख लिया था। अब की बार वो दे नहीं रखा, ठीक है? वो दे नहीं रखा तो निकाल लो। कैसे निकलेगा? 9800 आदमी थे गांव में, इतने आदमी हो गए भाई, गांव में इतने थे आदमी, इतने हो गए, कितने बढ़ गए, कितने आदमी बढ़ गए या कितने आदमी नए आ गए? कोई समय तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, 1 वर्ष की बात है। चलो 9800 से इतने आदमी हो गए, कितने आदमी नए आ गए भाई? 658। 200 10,000 हो जाएगा, 458 इसके 658। देखो कभी भी घटाने का क्या तरीका है, 9800 को 10,000 बनाने के लिए कितने चाहिए? 200 चाहिए और 400 इसमें एक्स्ट्रा है, 658। 658 आदमी नए आए हैं, पहले कितने थे? 9800 थे और गुना में कितने भाई? 100। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में पूरे गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी उसका परसेंटेज दिया था, जो मैंने बीच में लिखा था। अब की बार तुम्हें वो निकालना पड़ेगा। कैसे? 9800 से इतने हो गए आदमी, तो कितने बढ़ गए? इतने बढ़ गए। किस में बढ़ गए? 9800 में बढ़ गए। प्रतिशत के नाम का 100 काट दो भाई, फिर इसको कटता है तो 2 पे काट लेते हैं पहले। 49 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चिक 16। बात समझ में आ रहे हो? गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? गड़बड़ कर दी भाई, 2 निम 18 भाई, ठीक है? चलिएगा, ये गड़बड़ थी। अब देखो भी जरा किससे कटता है ये? 7 से कटना चाहिए आई थिंक। 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, हाँ कट रहा है 7। 7 7 49, 7 चौके 28, 7 7 49 भाई। ये आ गया 47/7। इसको लिख दो बीच में भाई, 47/7, 47/7। बस अब पिछले तरीके से करना है, घटा लो। घटाना मैंने कल के वीडियो में सिखाया भाई। जिसने मेरा कल वाला वीडियो ना देखा हो, जिसको घटाना ना आता हो, कल मैंने एक वीडियो डाला था कैलकुलेशन वाला भी, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को जोड़ें और घटाएं, वो देख लेना। मैं यहां भी बताता हूं। देखो 8 में से घटाओ 47/7, मैंने सिखाया था गुना कर दो। 7 8 56, 56 में से 47 घटा दो, 9/7। देखो 7 8 56, 56 में से 47 गए 9,
9/7। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने 9/7। अब 5 घटाना है इसमें से, तो 47/7 माइनस 5 कैसे घटाओ, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 घटा देना भाई इसमें से, कितना बचेगा 12/7, 12/7 काट दो, 7 से 7 कट गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। क्या रेशो आया भाई, 4 और 3 का रेशो आया। एक बार उतार लो पहले भाई बोर्ड से, एक बार चीजों को लिख लो कॉपी पे। मिटाऊं मैं एक बार, उधर का तो उतार लिया होगा। देखो भाई, अभी मैंने रेशियो में बांटना सिखाया था, तो रेशियो में बांटना तुम्हें आता भी है, तो कैसे बांटोगे, रेशियो में जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 यूनिट बराबर है 9800 को बांटेंगे भाई, पहले वाली जनसंख्या में बताने थे आदमी कितने हैं। 1 यूनिट काट दो भाई 1400। आदमी पूछे हैं, आदमी कितने हैं 4, 1 यूनिट में 1400 आदमी है, तो 4 यूनिट में कितने आदमी होंगे, 4 यूनिट में होंगे जी 1400 गुना में 4, 5600 आदमी। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। फटाक से उतार दो भाई ऑप्शन सी, फटाफट कॉपी करिए भाई। हो गया होगा। चलो तो फिर 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और बच गए, वो और बता देता हूं भाई मैं। लिखो भी पहला क्वेश्चन, देखिए बोर्ड से देखिए, लिखो क्या उसने कहा, यदि a का 80%, a का मतलब होता है गुना, यदि a का 80% बराबर है b का मतलब गुना 50%। पूछा है क्या, b बराबर है a का x%, उसने दिया है, यहां लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप बोर्ड से, उतार लीजिए। हो गया कॉपी। उसने क्या कहा है, b बराबर है a का x%, कह रहा है x की वैल्यू बताओ भाई। b बराबर है a का x%, तो x का मान बताना। देखो बड़ा आसान है, a और b एक दूसरे के नीचे ले आओ भाई, 80 उधर ले जाओ, 50/80 काट दो, 5/8 आया, कितना आया भाई 5/8। अब b की वैल्यू 8 ले लो, a की वैल्यू 5 ले लो, यहाँ 8 ले लो, यहाँ कितना ले लो भाई 5 ले लो, गुना में x, गुना में कितना भाई x%, परसेंट के नाम का नीचे 100, परसेंट के नाम का भाई नीचे 100 ले जाओ उधर, x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए 100 ऊपर 800, 5 नीचे काट देना, फिर 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160 भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी था भाई तुम्हारा। हो गया होगा कॉपी, मिटा रहा हूं भाई मैं इसको भी। एक और देख करते हैं ऐसा क्वेश्चन भाई, देखिएगा भाई। उसने कहा यदि x का 8%, x का मतलब गुना 8% बराबर है y के 4% के, भाई y का 4%, का मतलब गुना, का मतलब गुना, तो x का 20% किसके बराबर होगा भाई, x का 20% किसके बराबर होगा। ऑप्शन लिखने पड़ेंगे भाई इसमें, मेरे को, मैं ऑप्शन लिख देता हूं एक बार बुक से। ऑप्शन है पहला भाई 10% ऑफ y, ऑप्शन बी है 16% ऑफ y, ऑप्शन सी 80% ऑफ y, ऑप्शन डी 50% ऑफ y। ठीक है,
चलो भाई बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने इससे पहले समझाया। भाई इस y को तो ले आओ नीचे और 8 ले जाओ उसके नीचे, काट देना 1/2। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, बस रख दो। x का 20%, x की वैल्यू 1 है, 20%, 20% के नाम का भाई 100 करना है, ऐसे कर लो। बेशक से 20 का 20 रखना, 20 रख लो, मर्जी आपकी है, देख लेना। 1/5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/5। अब जोन सा ऑप्शन 1/5 देगा ना वही उत्तर है। y की वैल्यू कितनी है 2, सब में 2 2 रख दो भाई। 10%, परसेंट के नाम का 100 गुना में 2, लो पहला ही ऑप्शन मैच हो गया भाई, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये उत्तर है क्वेश्चन का। चलिए भाई एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जिसका मैं तुम्हें भाई लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूँ। देखो मुझे आता है बट ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसका शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ आपको। मिटाऊंगा इसको तो मैं, एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढ लूँ भाई वो वाला, एक सेकंड रुकिएगा जस्ट। हाँ देखो भाई बोर्ड पे लगा दिया है आपके। क्वेश्चन है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है भाई, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है भाई, ठीक है। तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है भाई। प्रभावी आय का मतलब होता है अंग्रेजी में नेट इनकम भाई। प्रभावी आय में 1% की कमी होती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स की रेट बतानी है, क्या है, दर क्या है, इनकम टैक्स का रेट क्या है। देखो भी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, देखो समझाऊंगा तो 8-10 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। ये उस चीज पे बेस होता है कि भाई देखो टैक्स बढ़ेगा तो आपकी सैलरी घटेगी, इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो फिर कभी मैं एसएससी सीजीएल के वीडियो लाऊंगा, उनमें समझाऊंगा। आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है ये चीज समझनी, डायरेक्ट देखो कैसे बनानी है भाई। दोनों को जोड़ दो, कितना आया 20, 19 और 1 को जोड़ोगे 20, ऐसे रट लेना भाई। सोच लो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें रटवा दिया, ठीक है। मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचिए सर को नहीं आता, बड़े अच्छे से मुझे आता है, ये एक्सप्लेन भी करना, ठीक है। बट आप फिलहाल इसको रट लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 19 और 1 20, नीचे लिखेंगे 1, जो ये 1 है ये ऊपर लिखेंगे और गुना में 100, बस उत्तर आ जाएगा 5%। बस चुटकी में उड़ा दोगे पेपर में, ऐसे बनाना है तुम्हें, ठीक है, कर दोगे। चलिए याद कैसे रखोगे भाई इस चीज को बताओ मुझे। याद ऐसे रख लेना, दोनों का जोड़ तो नीचे जोड़ भाई, छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर, दोनों में से जो छोटी होगी, इन दोनों में जो छोटी होगी ना वो हमेशा ऊपर और गुना में 100, बस खत्म क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, अब एक और रह गया अभी, देखो हटा रहा हूं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, देखो फटाफट से। ताजे फल में 68% पानी है भाई। फ्रेश जो फ्रूट आता है ना मार्केट में, उसमें 68% पानी है, बात समझ में आ रही। सूखे फल में 20% पानी है भाई। सूखा फल जो होगा ना उसके अंदर 20% पानी है। सूखा फल जो ड्राई है, सूख गया, उसमें 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है। 100 किलोग्राम ताजे फल में से कितने किलोग्राम सूखा फल निकाला जा सकता है। बात भी ऐसे समझ लो, देखो भाई मान लो मार्केट में एक नारियल है, नारियल पानी वाला नारियल होता है जो, एक बार उसको वजन करके देख लो उसका, ठीक है, बात समझ रहे हो भाई। ताजा है अगर वो, तो उसके अंदर पानी भी होता है और उसके अंदर भी जो गिरी होती है वो भी होता है। जब वो नारियल सूख जाएगा तो क्या चीज सूखेगी, उसके अंदर का पानी सूखेगा ना। बात समझने की कोशिश करिए, ताजा नारियल के अंदर पानी और गिरी दोनों होते हैं। जब नारियल सूख जाता है तो क्या चीज सूखता है, पानी सूखता है, बाकी गिरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गिरी उतनी ही थी जितनी शुरू में थी, गिरी और उसके ऊपर जो छिलका वगैरह होता है
उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूं? चाहे ताजा फ्रूट हो चाहे सूखा हुआ हो, उसके अंदर जो गिरी और वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब सेम होता है भाई हमेशा। बस पानी जो है वो सूख जाता है, वो कम ज्यादा हो जाता है। तो समझ में क्या आया? फल चाहे ताजा हो चाहे बासी हो भाई, मतलब सूखा हुआ हो, उनके अंदर का जो कंटेंट है वो हमेशा सेम रहता है भाई, सिर्फ पानी इधर उधर होता है। ठीक है, अब देखो ताजा फ्रूट के अंदर 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। तो गिरी देखो उसके अंदर कितनी है, गिरी छिलका वगैरह वगैरह अदर अन्य क्या है जो भी है। फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% पानी, अपने आप में कोई भी चीज 100 होती है, 68 पानी है तो 32% बचाना भाई। अपने आप में हर चीज 100% है, मैं 100% हूं, 100 में 68% पानी, 100 में से 68 निकाल दो, 32% बच गया गिरी जो भी है उसके अंदर। अब ये वाला कहता है सूखा हुआ कि मेरे अंदर तो 20% पानी है, ये कहेगा मैं भी भाई अपने आप में 100 हूं, मेरे अंदर 20 पानी है, तो अन्य कितना है मेरे अंदर 80। अब समझो बात को। अब मैंने क्या बोला तुम्हें, फल चाहे सूखा हो चाहे भाई ताजा हो, दोनों के अंदर अदर जो चीज होती है ना, गिरी वगैरह, वो सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। तो बात कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का। फ्रेश फ्रूट के अंदर ना 32% गोलागिरी है, ऐसे समझ लो है। सूखा जो फ्रूट है उसके 80% में गोलागिरी है, 80% में बराबर होगी भाई, क्योंकि अन्य चीज बराबर होती है, पानी अलग अलग होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, बस तुम बराबर लिख दो इसको। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 100 किलो ताजा फल है, ताजा जो है ना वो 100 किलो है, 100 रख दो यहां पे, इस 80 को नीचे ले आओ भाई, काट लेना, 8 चुके 32, 40 आ जाएगा। ड्राई फ्रूट ताजा फल से 40 किलो मिलेगा भाई तुम्हें। भाई आपको ताजा फ्रूट के अंदर से 100 किलो ताजा फ्रूट के अंदर से 40 किलो मिलेगा सिर्फ सूखा हुआ फल, मतलब उसके अंदर। ठीक है, बस समझ में आ गई अच्छे से। चलिए इतना ही करेंगे आज, थैंक यू।